वेलकम टू जॉब फाइंडर दोस्तों। और देखिए आज की हमारी क्लास दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 के लिए रहेगी। जैसा आपको पता है आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूरे 50 नंबर की जीके आएगी, जिसके अंदर हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस, इकोनॉमी और साथ में आपके करंट अफेयर भी रहेंगे। तो यहाँ पर हमारा पूरे 50 प्रश्नों का पेपर रहेगा आपका जीके का। तो देखना आपकी तैयारी किस लेवल पर है। और इस क्विज़ के अंदर आपको पता है, आपको वीडियो शुरू करने से पहले आपका 1 मिनट लेना चाहूँगा कि जो आपके 50 प्रश्न होंगे उसमें कम से कम आपके जो हैं 25 प्रश्न प्रीवियस ईयर के आएंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर जो एसएससी में पूछे गए हैं या फिर दिल्ली पुलिस में आज तक पूछे गए हैं वो वाले, ये ध्यान रखेंगे। इसके साथ आपके जो हैं 15 से 17 प्रश्न जो होंगे वो कौन से आएंगे, वो आएंगे आपके करंट अफेयर के। ठीक है, 15 से 17 प्रश्न आपके करंट अफेयर के आएंगे। तो यहाँ पर आपके जो बाकी जितने क्वेश्चन बचेंगे उन क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छे लेवल का होगा, थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो करंट अफेयर आपको छोड़ना नहीं है, करंट अफेयर आपको करके जाना है। और प्रीवियस ईयर जो 25 नंबर आएंगे वो इतनी आसानी से नहीं आएंगे। ठीक है, आपको प्रीवियस ईयर कम से कम 2 से 3 बार पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप इन 25 प्रश्नों को सिक्योर कर सकते हो। ओके, उसके बाद जो नए क्वेश्चन हैं वो सभी के लिए नए हैं, वहाँ पे आपका एक्स्ट्रा ज्ञान जो आपने बटोरा है वो काम आएगा। तो चलिए अपना क्विज स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर भी हमारी कुछ ऐसी ही है, कुछ क्वेश्चन ईजी हैं प्रीवियस ईयर के हैं, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हमारे टफ हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर नहीं था। और ये क्वेश्चन हमारे एसएससी में लास्ट ईयर में आया था, तो मैंने इसको ऐड किया है क्योंकि आपको पता है आपका एग्ज़ाम एसएससी करवा रही है और एसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितने भी हैं वो सभी इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर मैं बताता भी रहूँगा कि कौन सा क्वेश्चन हमने एसएससी से उठाया है। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 जिन्होंने दिया है आंसर, उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। और आपको मन मन में इसका टेस्ट लगाना है और लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में स्कोर कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ऑप्शन सारे आपके सामने स्क्रीन पे हैं। तो ऑप्शन 2 जो है दुधवा राष्ट्रीय पार्क जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। इनपुट डिवाइस का कौन सा उदाहरण है। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 वेबकैम जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, 1989 में रिचर्ड और रहुगा गोल्डमैन द्वारा शुरू किया गया गोल्डमैन पुरस्कार डैश क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये प्रश्न मैंने उठाया आपके एसएससी से, एसएससी CHSL में आया था 2019 के एग्ज़ाम में। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा, ये जो पुरस्कार है गोल्डमैन पुरस्कार आपसे पूछ सकता है, तो ये वातावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई थी। फटाफट से आंसर देना है आपको। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 23 मार्च 1931 को। और देखिएगा, आपके आंसर के लिए मैं आपको ज़्यादा समय नहीं दूंगा। यदि आपको ज़्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक लेना, ठीक है, और बाद में मेरे साथ आंसर मैच करना। वीडियो ख़त्म होने के बाद मुझे आपका स्कोर कमेंट बॉक्स में चाहिए ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत और श्रीलंका के बीच एक द्वीप कौन सा है। एसएससी से उठाया हुआ क्वेश्चन है ये भी। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 कच्छाथीवु द्वीप, जो कि भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। बहुत से लोगों ने इसका आंसर नहीं दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो कौन सी जो है वो नेचुरल ग्रीन हाउस गैस नहीं है। यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 4 नाइट्रोजन। जो इन्होंने आंसर दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से भारत का प्रमुख राज्य कर कौन सा है। ऑप्शन सारे स्क्रीन पे हैं, आप सभी को आंसर देना है। और ये जो प्रश्न है, ये जो टॉपिक है पूरा, केंद्र से संबंधित कर, राज्य से संबंधित कर, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा आते हैं, ये आपको करके जाना है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण जो है ये राज्य का प्रमुख कर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है। और देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर कई जगह आपको निगम कर भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेना। वैसे इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीकरण। क्वेश्चन नंबर 9 है, पहले 2 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट जीतने वाली टीम कौन सी थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, पहले 2 विश्व कप जीती थी वेस्ट इंडीज़, तीसरा विश्व कप जीती थी भारत। तो यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन 3 में है। तो पहले 2 विश्व कप जीतने वाली कौन सी क्रिकेट टीम थी, तो वेस्ट इंडीज़ थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, विजयनगर की प्राचीन राजधानी
हम्पी कहाँ पर स्थित है? फटाफट से आंसर देना है आपको, आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। तो जिन्होंने भी यहाँ पे ऑप्शन कर्नाटक को चूज़ किया है, ऑप्शन 1, उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। हम्पी जो है यह कर्नाटक में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11, गंडीकोटा घाटी, जिसे भारत की बृहत घाटी भी कहा जाता है, डैश में स्थित है। और ये वाला प्रश्न भी आपके SSC CHSL से लिया गया है। अगर आपने दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर का पेपर लेवल देखा होगा तो आपको पता होगा कि लेवल कितना हाई है, ठीक है। बट याद रखना कि 40% जो है आपकी करंट अफेयर कवर कर लेगी। आपको करंट अफेयर करना ही नहीं है, इसको 2-3 बार कंप्लीट करना है करंट अफेयर को, ठीक है। एक सब्जेक्ट की तरह इसको लेकर चलना है। जहाँ पर 40% वेटेज सिर्फ करंट अफेयर का होगा तो उसको आपको सब्जेक्ट के रूप में लेकर चलना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारा है 12, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान डैश में स्थित है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान डैश में स्थित है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 3, शिमला। वीडियो में आपको बने रहना है। अभी हम करंट अफेयर भी डिस्कस करेंगे, यानी कि आपका ये पूरा कंप्लीट पेपर है। ऐसे ही आपके एग्जाम में पेपर देखने को मिलेगा आपको। भारतीय बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में RTGS का पूर्ण रूप क्या है? इस प्रश्न के लिए यदि आपको समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक लेना। तो यहाँ पर होगा रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो ऑप्शन कौन सा दिखाई दे रहा है आपको? ऑप्शन 3, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक जैव रासायनिक यौगिक है। ऑप्शन आपके सामने है। ये वाला प्रश्न भी मैंने SSC CHSL से ही लिया है, तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। SSC के प्रीवियस ईयर के 2017 से लेकर 2019 तक जितने भी पेपर हुआ है GK और मैथ में अर्थमेटिक, वो सभी प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। उनको आपको 2 से 3 बार करने ही करने हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा भाई? ऑप्शन 1 होगा, एक जैविक रासायनिक यौगिक जीवित चीज़ों में पाए जाने वाला कार्बन आधारित यौगिक है, ठीक है। तो जिन्होंने भी ऑप्शन 1 को चूज़ किया है सभी का आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 15 है यहाँ पे हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने साक्षरता दर के मामले में दूसरा स्थान प्राप्त किया? तो क्या आंसर होगा यहाँ पे आपका? ऑप्शन 2 होगा, लक्षद्वीप। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो बस आपको लाइक ज़रूर करना है। क्वेश्चन नंबर 16 है, कृषि के संदर्भ में बरानी शब्द का क्या अर्थ है? फटाफट से आंसर देना है। बरानी शब्द का क्या अर्थ है? ये आपके दिल्ली पुलिस में आया था पिछले साल क्वेश्चन, तो इसका आंसर आप सभी को पता ही होना चाहिए। इसका आंसर होगा वर्षा प्रधान खेती। क्वेश्चन नंबर 17, पुस्तक टारगेट 3 बिलियन के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके SSC में भी आया था। आपके जो SSC CPU हुआ था जिसके अंदर दिल्ली पुलिस SI की पोस्टें होती हैं उसके अंदर भी आया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टारगेट 3 बिलियन के लेखक कौन है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18, लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर में आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले तरल पदार्थों में से एक डैश है। तो यहाँ पे आपको तरल पदार्थ दे रखे हैं, आपको बताना है उनमें से कौन सा पदार्थ है जो लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर में इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर जिन्होंने भी आंसर 2 चूज़ किया है, अल्कोहल, सभी का आंसर बिल्कुल यहाँ पे सही होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 है, वर्ल्ड डॉक्यूमेंट के संदर्भ में गटर शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर देखिएगा, वर्ल्ड डॉक्यूमेंट के संदर्भ में पूछा है गटर शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आपके SSC से उठाया है मैंने। आप देख रहे होंगे SSC का लेवल बिल्कुल आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तरह है। तो यहाँ पे आपका सेकंड करेक्ट होगा, सिलाई और बाइंडिंग के लिए एक तरफ बचा हुआ स्थान। क्वेश्चन नंबर 20, वित्त आयोग की नियुक्ति के बारे में भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? तो वित्त आयोग का कौन से अनुच्छेद में रिलेटेड है? तो यहाँ पे होगा अनुच्छेद 280। ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट होगा। उम्मीद है आप आंसर मैच कर रहे होंगे। बढ़ती का नाम जिंदगी निम्नलिखित में से किस बैंक की टैगलाइन है? बढ़ती का नाम जिंदगी किस बैंक की टैगलाइन है? तो एक्सिस बैंक की टैगलाइन है। क्वेश्चन नंबर 22, ज़रा दूरदर्शिता को सही करने के लिए आमतौर पर किस प्रकार के लेंस का इस्तेमाल किया जाता है? फटाफट से आंसर देना है आपको। ऑप्शन आपके सामने सारे स्क्रीन पे हैं। तो जिन्होंने भी बाईफोकल लेंस यानी कि ऑप्शन 2 को चूज़ किया है
द्विफोकल लेंस, इन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश बंदरगाह विहीन देश है, यानी कि उस देश में बंदरगाह नहीं है। तो कौन सा देश होगा, तो उस देश का नाम है मंगोलिया। ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे अब करंट अफेयर के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। मैंने करंट अफेयर के सिर्फ और सिर्फ 12 क्वेश्चन आज ऐड किए हैं, जो कि आपको लगातार देखने को मिलेंगे। करंट अफेयर हमारा स्टार्ट है क्वेश्चन नंबर 24, श्रीलंका में निम्नलिखित में से किसने चौथी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में चौथी बार शपथ ली है, उनका नाम है महिंदा राजपक्षे। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। और गोटाबया राजपक्षे जो हैं ये श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं, यानी कि राष्ट्रपति हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने संजीवन नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। और देखिएगा करंट अफेयर में कुछ इसके लिए मैं आपको दिल्ली पुलिस की तैयारी कैसे करनी है उस सब के ऊपर मैं आपको कंप्लीट वीडियो दे चुका हूँ। करंट अफेयर में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और कितना पढ़ना है, कहाँ तक पढ़ना है, वो भी वीडियो में आपको पूरा दे चुका हूँ। यहाँ पे आई बटन है, यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा, यहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो योजनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो जो संजीवन नामक मोबाइल ऐप है ये लॉन्च किया है बिहार गवर्नमेंट ने। ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 है, निम्न में से किस राज्य को खेलो इंडिया गेम्स 2020 की मेज़बानी सौंपी गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये वाला। खेलो इंडिया गेम्स 2021 की मेज़बानी सौंपी गई है, उस राज्य का नाम है हरियाणा। ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, फीफा ने घोषणा की कि 2022 विश्व कप किस देश में आयोजित किया जाएगा। तो सीधी सी बात है, फीफा का जो 2022 का वर्ल्ड कप है वो कहाँ आयोजित होगा, तो वो आयोजित होगा कतर में। ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 28 है, हाल ही में किस पूर्व ऑस्ट्रेलियाई तेज़ गेंदबाज को स्पोर्ट्स अड्डा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। फटाफट से आंसर देना है। यहाँ पर जिन्होंने आंसर ऑप्शन सेकंड चूज़ किया है ब्रेट ली, उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो स्पोर्ट्स अड्डा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन हैं, ब्रेट ली हैं। 29, भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर निम्नलिखित में से कौन बने हैं। भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर निम्नलिखित में से कौन बने हैं। तो कौन बने हैं, जी आकाश। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 है, हाल ही में किस बैंक ने देश भर के किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च की है। और जितनी भी ऐप, जितनी भी योजनाएं और जितनी भी कोविड-19 को कंट्रोल करने के लिए योजनाएं बनी हैं सभी आपको उंगलियों पे रटी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ई किसान धन ऐप जो है यह लॉन्च किया है HDFC बैंक ने। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 31, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एथलीट हिमा दास का नाम खेल रत्न के लिए खेल मंत्रालय को भेजा है। तो हिमा दास कौन से राज्य की हैं, असम की हैं। तो ऑब्वियसली सी बात है असम गवर्नमेंट ही भेजेगी उनका नाम खेल रत्न के लिए। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 32 क्वेश्चन, मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग में कार्बोहाइड्रेट्स और ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित किया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स ग्लाइकोजन के रूप में मानव शरीर के किस अंग में संग्रहित होता है, तो वो होता है लीवर में, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, जिगर बोलते हैं। यहाँ पे ऑप्शन कट गया मेरे से, ऑप्शन 4 यहाँ पे आप देख लेना, ये आंसर हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। 2 वर्ष में एक बार आयोजित किए जाने वाला सुदीरमन कप किस खेल से संबंधित है। तो सुदीरमन कप पहली बात 2 वर्षों में एक बार आयोजित होता है और ये संबंधित है बैडमिंटन से। ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 34 है, डैश का जल डमरू मध्य भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। तो देखिएगा यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन सेकंड होगा, जिब्राल्टर का जल डमरू मध्य। और आज की क्विज़ का लेवल आपको पसंद आ रहा होगा, थोड़ा से अच्छे लेवल की क्विज़ है। 35 है, प्रसिद्ध खजुराहो स्मारक समूह का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। तो किसके द्वारा कराया गया था भाई, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन ए होगा, चंदेलों के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारा 36 है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक नामक वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करता है।
तो देखिएगा ऐसे प्रश्नों में आपको क्या याद होना चाहिए कि इनकी रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है, पहले नंबर पे कौन सा देश है और भारत की रैंक क्या है। ये तीनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए यदि आप ऐसे क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 1, विश्व आर्थिक मंच जो है यह रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, चैनल टनल समुद्र के नीचे निम्नलिखित में से किसे जोड़ने वाली सुरंग का नाम है। तो चैनल टनल यह नाम है फ्रांस और इंग्लैंड को जोड़ने वाली सुरंग का। क्वेश्चन नंबर 38, मुगल सम्राट डैश ने आलमगीर की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन है शाहजहां, अकबर, औरंगज़ेब। ठीक है, यहाँ पे चौथा ऑप्शन पता नहीं क्यों हर बार नीचे करेक्ट हुआ है ना, PDF लगता है गलत बन गई, तो कोई बात नहीं, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट होगा। मुगल सम्राट औरंगज़ेब ने आलमगीर की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 39, किस दवा का एक एंटी हिस्टामाइन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपके SSC CGL से लिया गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है और लास्ट के ईयर का ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 हमारा प्रोमेथाजाइन। क्या नाम है, प्रोमेथाजाइन। ठीक है, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 40, एक्वस कैबिलस डैश का वैज्ञानिक नाम है। ये वाला प्रश्न भी आपके हाल ही में SSC में आया था, तो ये आपको पता होना चाहिए। और SSC के तो मैं फिर से बोलूँगा रामबाण है, सभी क्वेश्चन 2017 से 2019 तक आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, घोड़े का जो वैज्ञानिक नाम है वो है एक्वस कैबिलस। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या कैल्शियम की तुलना में अधिक है। तो इसका आंसर भी मेरे से थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 स्कैंडियम। स्कैंडियम की जो परमाणु संख्या है वो हमारी कैल्शियम की तुलना में अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पे स्कैंडियम आंसर होगा, आपको स्कैंडियम चूज़ करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 42 है, एक ऐसी अवधि में जब अर्थव्यवस्था की कीमतों में बढ़ोतरी होती है और उसके साथ अर्थव्यवस्था की गतिविधियों में कमी होती है, तो यह डैश का मामला है। ऑप्शन फटाफट आपके सामने स्क्रीन पे हैं और देखिएगा इकोनॉमिक्स से आपके पिछले साल एग्ज़ाम में जो लास्ट पेपर हुआ था उसके अंदर 3 से 4 क्वेश्चन आए थे, तो वही रेशो शायद इस बार भी रहेगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 मुद्रास्फीतिक जनित मंदी। क्वेश्चन नंबर 43, इबादत खाना जो एक बैठक थी को किस मुगल सम्राट द्वारा निर्मित किया गया था। तो इबादत खाने का निर्माण किया था अकबर ने। ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर इसके साथ हमारा 44 है, किए गए कार्य को मापने के यंत्र को डैश कहा जाता है। किए गए कार्य को मापने के यंत्र को डैश कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट से आपको आंसर देना है यहाँ पे। तो यहाँ पर जिन्होंने भी ऑप्शन 4 को चूज़ किया है अर्गोमीटर, सभी का आंसर बिल्कुल यहाँ पे सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 है, पंचायती राज व्यवस्था में एक मध्यवर्ती स्तर है जिसे डैश के रूप में जाना जाता है। तो पंचायती राज व्यवस्था में एक मध्यवर्ती स्तर है जिसे हम बोलते हैं जिला पंचायत, जिसको हम बोलते हैं पंचायत समिति। तो ऑप्शन 4 जिन्होंने दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। 46, गोवा की संसदीय सीटों की संख्या लगभग कितनी है। ऑप्शन आपके सामने सारे स्क्रीन पे हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट होगा 2। क्वेश्चन नंबर 47, ओडिशा का विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर डैश के द्वारा बनवाया गया। तो यहाँ पे मैं 4 ऑप्शन आपको दिखा देता हूँ, आपको ऑप्शन चूज़ करना है। ओडिशा का कोणार्क सूर्य मंदिर डैश के द्वारा बनवाया गया, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन हमारा 4, नरसिम्हन देव के द्वारा बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 48, नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है। तो भारत का कोई राज्य है जिसके अंदर नेपाली मुख्य रूप से बोली जाती है, तो आंसर क्या करेंगे आप इसका, ऑप्शन सी करेंगे, सिक्किम में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 49 है और सेकंड लास्ट है, यदि नकद जमा का अनुपात घटता है तो कर्ज का निर्माण डैश है। यदि नकद जमा का अनुपात घटता है तो कर्ज का निर्माण भी घटता है। ठीक है, यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, किस देश के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने हाल ही में इस्तीफे की घोषणा की है। तो किस देश के प्रधानमंत्री हैं, इन तीनों में से आपको आंसर बताना है, क्योंकि इन तीनों ऑप्शन में उसका आंसर आपको मिलेगा। तो ये करंट अफेयर का था हमारा लास्ट क्वेश्चन, इसका ऑप्शन होगा 1
लेबनान के जो प्रधानमंत्री थे हसन दियाब, उन्होंने हाल ही में इस्तीफे की घोषणा की है। ठीक है, अभी नए अपॉइंट कोई नहीं हुए हैं। तो गाइज़ ये थे आपके 50 क्वेश्चन। अब बताना है आपका स्कोर कितना है, और उम्मीद करूँगा आपको ये हमारा प्रयास अच्छा लगा होगा, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, पूरे 50 प्रश्नों का हमने पेपर डिस्कस किया है, और क्वेश्चन के भी लेवल आपको पता है, सभी लेवल अच्छे थे, एक भी क्वेश्चन हमारा बेकार नहीं था। तो ये था आज का वीडियो, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।